नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी बोध पर। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कक्षा 7वीं के पाठ्यक्रम में शामिल बाल महाभारत कथा। बाल महाभारत कथा का ये 7वां वीडियो है। इससे पहले आप 6 वीडियो देख चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का पाठ। आप देख रहे हैं इसमें सूर्य की फोटो लगी हुई है। तो महाभारत में सूर्य पुत्र के नाम से कौन जाना जाता है? कर्ण जाना जाता है। तो आज के हमारे पाठ का नाम है कर्ण और हमारा पाठ नंबर है 7। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा पाठ। पांडवों ने पहले कृपाचार्य से और बाद में द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा पाई। उनको जब विद्या में काफ़ी निपुणता प्राप्त हो गई तो एक भारी समारोह किया गया जिसमें सबने अपने कौशल का प्रदर्शन किया। सारे नगरवासी इस समारोह को देखने आए थे। तरह तरह के खेल हुए और हर एक राजकुमार यही चाहता था कि वही सबसे बढ़कर निकले। आपस में प्रतिस्पर्धा बड़े जोर की थी, परंतु तीर चलाने में पांडु पुत्र अर्जुन का कोई सानी न था। अब देखिए इस पैराग्राफ में बताया गया कि पांडवों ने कृपाचार्य और द्रोणाचार्य से अस्त्र और शस्त्र की शिक्षा प्राप्त की। अस्त्र वे हथियार होते हैं जो फेंक कर चलाए जाते हैं, जैसे भाला, तीर, और शस्त्र वे हथियार जो हाथ में लेकर चलाए जाते हैं, जैसे तलवार और गदा। तो ये है अस्त्र और शस्त्र को पहचानने का या अस्त्र और शस्त्र की परिभाषा। तो पांडवों ने अपनी विद्या में निपुणता का मतलब होता है वो परफेक्ट हो गए, पूरी तरह से उनको वो विद्या आ गई। तो उन्होंने एक समारोह का आयोजन किया। समारोह कोई भी प्रोग्राम, कोई ओकेजन, तो उसको उन्होंने समारोह किया जिसमें सबने अपने कौशल का प्रदर्शन किया। कौशल का मतलब है कि वो कितने परफेक्ट हैं, ये उन्होंने दिखाया। सारे नगरवासियों ने इस समारोह में आए और हर राजकुमार ने अपनी तरफ से सबसे अच्छा किया। और इससे क्या हुई, उन लोगों में आपस में प्रतिस्पर्धा का मतलब कंपटीशन। ये कंपटीशन कि हर राजकुमार अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा करके दिखाएगा। और इन सब में कौन अच्छा निकला? पांडुपुत्र अर्जुन। पांडुपुत्र अर्जुन का कोई सानी न था। सानी का मतलब होता है कॉम्पिटिटर। कोई भी उसके सामने दूसरा व्यक्ति उस जैसा नहीं था। तो अर्जुन ने धनुष विद्या में कमाल का खेल दिखाया। जो धनुष विद्या थी उसमें उसने बहुत अच्छा करके दिखाया। उसकी अद्भुत चतुरता को देखकर सभी दर्शक और राजवंश के सभी उपस्थित लोग दंग रह गए। अब अर्जुन की ऐसी अद्भुत चतुरता मतलब बुद्धिमत्ता, उसके कौशल को देखकर वहां उपस्थित नगर के लोग और राजवंश के लोग सब दंग रह गए। दंग रह जाना एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है आश्चर्यचकित रह जाना। सब लोग अर्जुन की धनुष विद्या को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। यह देखकर दुर्योधन का मन ईर्ष्या से जलने लग गया। अब दुर्योधन को जलन हो गई कि ये सबसे अच्छा क्यों साबित हो गया। अभी खेल हो ही रहा था कि इतने में रंगभूमि के द्वार पर खम ठोकते हुए एक रोबीला और तेजस्वी युवक मस्तानी चाल से आकर अर्जुन के सामने खड़ा हो गया। अब ये खेल चल ही रहा था, इतने में एक युवक आ जाता है। एक युवक, नौजवान लड़का जो युवा है, तो वो आ जाता है। और वो कैसा है, उसकी विशेषता क्या बताई है? रोबीला है और तेजस्वी है। रोबीला का मतलब होता है जिसको अपने ज्ञान पर, अपनी ताकत पर घमंड हो। तो ऐसे वो घमंड में आया। और तेजस्वी का मतलब जिसका माथा, जिसका ललाट एकदम चमक वाला हो, जिसके चेहरे पर ओज हो, तो उसको तेजस्वी कहा जाता है। ऐसा व्यक्ति जिसमें गुणवान हो, वो ज्ञान हो और बल भी हो, तो ऐसे व्यक्ति के लिए तेजस्वी शब्द का प्रयोग किया जाता है विशेषण के रूप में। तो ऐसा एक युवक आ जाता है। यह युवक और कोई नहीं,
अधिरथ द्वारा पोषित कुंती पुत्र कर्ण ही था। अब हमें पाठ में ये बताया गया है कि ये जो लड़का है ये कोई और नहीं था। कौन था? अधिरथ द्वारा पोषित। पोषित का मतलब होता है पालन पोषण करना, और ये कुंती पुत्र कर्ण था। अब देखिए, कुंती पाठ हमने पढ़ा था, तब हमने जाना था कि सूर्य भगवान के प्रभाव से उनको एक पुत्र प्राप्त हुआ था, जिसको उन्होंने एक बॉक्स में बंद करके गंगा नदी में बहा दिया था, और वो किसको मिला था? अधिरथ को मिला था। तो यहाँ पर वो ही बताया गया है। लेकिन उसके कुंती पुत्र होने की बात किसी को मालूम न थी। सभा में या समारोह जहाँ पे हो रहा था वहाँ पर किसी को नहीं पता था कि ये कुंती पुत्र कर्ण है। तो आगे हम चलते हैं। रंगभूमि में आते ही उसने अर्जुन को ललकारा। अर्जुन को भी कर्तव्य तुमने यहाँ रंगभूमि में आते ही उसने अर्जुन को ललकारा और क्या कहा? अर्जुन, जो भी कर्तव्य तुमने यहाँ दिखाए हैं उनसे बढ़कर कौशल मैं दिखा सकता हूँ। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? इस चुनौती को सुनकर दर्शक मंडली में बड़ी खलबली मच गई, पर ईर्ष्या की आग से जलने वाले दुर्योधन को बड़ी राहत मिली। वह बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने तपाक से कर्ण का स्वागत किया और उसे छाती से लगाकर बोला, कहो कर्ण, कैसे आए? बताओ, हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? अब देखिए, जैसे ही वो युवक आया तो उसने अर्जुन को ललकारा। ललकारना मतलब चुनौती देना। अर्जुन को कहा कि तुमने अभी तक जो खेल दिखाए हैं उससे मैं कहीं ज़्यादा बढ़कर दिखा सकता हूँ। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? तो ऐसी बात होते ही पूरी जो सभा थी, जो दर्शक थे, वो देखने वाले, उन सब में खलबली मच गई। मतलब वो आपस में बातें करने लग गए कि अर्जुन से भी श्रेष्ठ कोई हो सकता है। और इस बात ये ऐसा होने पर दुर्योधन को सबसे अच्छा लगा, क्योंकि वो अर्जुन से ईर्ष्या कर रहा था। तो वो बड़ा ही खुश हुआ और उसने तपाक से, तपाक मतलब बहुत जल्दी, तुरंत कर्ण को गले लगाकर स्वागत किया और कहा कि तुम बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। देखिए, आप पिक्चर में देख सकते हो, दुर्योधन एक तरफ खड़ा है और कर्ण इधर खड़े हैं। तो उसको बाद में वो राजा घोषित करते हैं। तो ये वो पिक्चर यहाँ पर दिखाई गई है। तो कर्ण बोला, राजन, मैं अर्जुन से द्वंद्व युद्ध और आपसे मित्रता करना चाहता हूँ। तो कर्ण ने क्या कहा? मैं अर्जुन के साथ तो युद्ध करना चाहता हूँ। द्वंद्व युद्ध मतलब दो व्यक्तियों में युद्ध, और आपसे मैं चाहता हूँ फ्रेंडशिप करना, मित्रता करना चाहता हूँ। तो फिर आगे क्या होता है? कर्ण की चुनौती को सुनकर अर्जुन को बड़ा तैस आया। तैस आना मतलब गुस्सा, क्रोध आया उसको। वह बोला, कर्ण, सभा में जो बिना बुलाए आते हैं और जो बिना किसी के पूछे बोलने लगते हैं वे निंदा के योग्य होते हैं। अर्जुन ने क्या कहा कि आपको यहाँ पर किसी ने बुलाया नहीं है, तो जो बिना बुलाए आता है उसकी निंदा की जाती है, उसकी बुराई की जाती है। यह सुनकर कर्ण ने कहा, अर्जुन, यह उत्सव केवल तुम्हारे लिए ही नहीं मनाया जा रहा है, सभी प्रजाजन इसमें भाग लेने का अधिकार रखते हैं। व्यर्थ डींगे मारने से फायदा क्या? चलो तीरों से बात कर ले। अब कर्ण ने क्या कहा कि ये जो उत्सव है, ये जो प्रोग्राम है, ये सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं है। यहाँ रहने वाली प्रजा, प्रजा मतलब आम जनता, आम लोग, कोई भी इसमें भाग ले सकता है। और व्यर्थ की डींगे मारना, डींगे मारना मतलब अपनी बड़ाई करना, अपनी तारीफ करने की कोई फायदा नहीं है। चलो हम तीरों से बात करते हैं, धनुष चलाकर हम बात करते हैं। जब कर्ण ने अर्जुन को यूं चुनौती दी तो दर्शकों ने तालियां बजाई। उनके दो दल बन गए, एक दल अर्जुन को बढ़ावा देने लगा और दूसरा कर्ण को। इसी प्रकार वहां इकट्ठी स्त्रियों के भी दो दल बन गए। कुंती ने कर्ण को देखते ही पहचान लिया और भय तथा लज्जा के मारे मूर्छित सी हो गई। उसकी यह हालत देखकर विदुर ने दासियों को बुलाकर उसे चेत करवाया। अब देखिए, वहां पर दो दल बन गए, मतलब दो ग्रुप बन गए। एक ग्रुप अर्जुन के लिए और एक ग्रुप कर्ण को। दो ग्रुप बन गए और महिलाओं के भी दो ग्रुप बन गए, जो एक प्रोत्साहन कर रहा है अर्जुन को, एक कर रहा है कर्ण को। ऐसा देखकर कुंती ने तो समझ लिया कि ये कर्ण है। क्यों? क्योंकि उसके कानों में सोने के कुंडल और एक कवच उसके पास हमेशा होता था, जो जन्म से ही उसके पास था। तो कुंती ने पहचान लिया और पहचानते ही वो मूर्छित सी हो गई, बेहोश हो गई कि क्या होगा। डर और शर्म के कारण वो बेहोश हो गई
और बाद में विदुर ने दासियों को बुलाकर उसको चेत करवाया, अर्थात उसमें होश में लाया गया। इसी बीच कृपाचार्य ने उठकर कर्ण से कहा, अज्ञात वीर महाराज पांडु का पुत्र और कुरु वंश का वीर अर्जुन तुम्हारे साथ द्वंद्व युद्ध करने के लिए तैयार है, किंतु तुम पहले अपना परिचय तो दो। तुम कौन हो, किसके पुत्र हो, किस राजकुल को तुम विभूषित करते हो? द्वंद्व युद्ध बराबर वालों में ही होता है। कुल का परिचय पाए बगैर राजकुमार कभी द्वंद्व करने को तैयार नहीं होते। कृपाचार्य की ये बात सुनकर कर्ण का सिर झुक गया। अब कृपाचार्य ने क्या कहा कि कुरु वंश का वीर अर्जुन है और ये पांडु पुत्र है, और द्वंद्व युद्ध सिर्फ 2 बराबर वालों से ही होता है, तो ये तो राजकुल को विभूषित करता है। आप अपना परिचय दीजिए कि आप किस कुल से हैं और किस राजवंश से हैं। अब ऐसा होते ही कर्ण का सिर झुक गया, क्योंकि वो तो एक सारथी पुत्र है। कर्ण को इस तरह देखकर दुर्योधन उठ खड़ा हुआ और बोला, अगर बराबरी की बात है तो मैं आज ही कर्ण को अंग देश का राजा बनाता हूँ। यह कहकर दुर्योधन ने तुरंत पितामह भीष्म एवं पिता धृतराष्ट्र से अनुमति लेकर वहीं रंगभूमि में ही राज्याभिषेक की सामग्री मंगवाई और कर्ण का राज्याभिषेक करके उसे अंग देश का राजा घोषित कर दिया। अब कृपाचार्य ने कहा कि द्वंद्व युद्ध 2 बराबर वालों में ही होगा, तो आप किस राज्य से हैं बताइए। तो ऐसा नहीं था, वो तो सारथी पुत्र थे। तो दुर्योधन ने क्या किया, अपने पिता और अपने दादा कौन है, भीष्म पितामह, और धृतराष्ट्र से परमिशन लेकर, अनुमति लेकर उनको अंग देश का राजा बना दिया और वहीं पर उनका राज्याभिषेक भी कर दिया। अब आगे क्या होता है। इतने में बूढ़ा सारथी अधिरथ, जिसने कर्ण को पाला था, लाठी टेकता हुआ और भय के मारे कांपता हुआ सभा में प्रविष्ट हुआ। अब कौन आता है, अधिरथ आता है। कर्ण जो अभी अभी अंग देश का नरेश बना दिया गया था, उसको देखते ही धनुष नीचे रखकर उठ खड़ा हुआ। किसको, उसको, मतलब अधिरथ को देखते ही कर्ण खड़ा हो गया और पिता मानकर बड़े आदर के साथ उसके आगे सिर नवाया। बूढ़े ने भी बेटा कहकर उसे गले लगा लिया। यह देखकर भीम खूब कहा मारकर हंस पड़ा, बहुत मतलब खिल्ली उड़ाना, हंसी उड़ाना, और बोला, सारथी के बेटे, धनुष छोड़कर हाथ में चाबुक लो, चाबुक वही तुम्हें शोभा देगा। तुम भला कब से अर्जुन के साथ द्वंद्व युद्ध करने के योग्य हो गए। अब इस पर देखिए, भीम ने उसको ताना कसा, ताना मारा, उसकी हंसी उड़ाई। क्या कहा कि तुम तो एक सारथी पुत्र हो, चाबुक ले लो, तुम कहाँ से धनुष में अर्जुन की बरोबरी करोगे। यह सब देखकर सभा में खलबली मच गई। इस समय सूरज भी डूब रहा था, इस कारण सभा विसर्जित हो गई। मशालों और दीपकों की रोशनी में दर्शक वृंद अपनी अपनी पसंद के अनुसार अर्जुन, कर्ण और दुर्योधन की जय बोलते जाते थे। अब शाम हो गई थी, सब लोगों ने अर्जुन, कर्ण और दुर्योधन की अपनी अपनी जो जिसको पसंद आया उसकी जय बोलते हुए चले गए। इस घटना के बहुत समय बाद एक बार इंद्र बूढ़े ब्राह्मण के वेश में अंग नरेश कर्ण के पास आए और उसके जन्मजात कवच और कुंडलों की भिक्षा मांगी। इंद्र को डर था कि भावी युद्ध में कर्ण की शक्ति से अर्जुन पर विपत्ति आ सकती है। इस कारण कर्ण की ताकत कम करने की इच्छा से उन्होंने उससे ये भिक्षा मांगी थी। अब देखिए, इंद्र भगवान एक ब्राह्मण का वेश धारण करके कर्ण से भिक्षा मांगने जाते हैं। कर्ण बहुत प्रसिद्ध थे दानवीर के लिए, वो दान देने में कतराते नहीं थे। उनसे जो दान मांगा जाए या कुछ भिक्षा मांगी जाए तो वो देते थे। तो इंद्र भगवान गए ब्राह्मण का वेश धारण करके और उन्होंने क्या मांगा, उनके कानों के कुंडल और कवच मांगे, क्योंकि वो पहनने से, वो जन्मजात उनके पास थे तो वो पहनने से ही वो ताकतवर थे। तो अर्जुन की रक्षा करने के लिए इंद्रदेव ने कर्ण से कुंडल और कवच मांगे।
कर्ण को सूर्यदेव ने पहले ही सचेत कर दिया था कि उसे धोखा देने के लिए इंद्र ऐसी चाल चलने वाले हैं। अब सूर्यदेव जो उनके पिता हैं कर्ण के, उन्होंने पहले ही बता दिया कि इंद्र भगवान आपके साथ कुछ ऐसा करने वाला है। परंतु कर्ण इतना दानी था कि किसी के कुछ मांगने पर वह मना कर ही नहीं सकता था। इस कारण ये जानते हुए भी कि भिखारी के वेश में इंद्र धोखा कर रहे हैं, कर्ण ने अपने जन्मजात कवच और कुंडल निकालकर भिक्षा में दे दिए। अब उनको पता था कि ये इंद्र ही है, पर वो इतने दानवीर थे कि उन्होंने दे दिया कवच और कुंडल। इस अद्भुत दानवीरता को देखकर इंद्र चकित रह गए। इंद्र को आश्चर्य हुआ। कर्ण की प्रशंसा करते हुए बोले, प्रशंसा मतलब उसकी तारीफ, उसकी बड़ाई, कर्ण तुमसे मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम जो भी वरदान चाहो मांगो। कर्ण ने देवराज से कहा, आप प्रसन्न हैं तो शत्रुओं का संहार करने वाला अपना शक्ति नामक शस्त्र मुझे प्रदान करें। बड़ी प्रसन्नता के साथ अपना वह शस्त्र कर्ण को देकर देवराज ने कहा, युद्ध में तुम जिस किसी को लक्ष्य करके इसका प्रयोग करोगे वह अवश्य मारा जाएगा, परंतु एक ही बार तुम इसका प्रयोग कर सकोगे। तुम्हारे शत्रु को मारने के बाद ये मेरे पास वापस आ जाएगा। इतना कहकर इंद्र चले गए। तो इंद्र ने अपना शक्ति नामक शस्त्र कर्ण को दिया और ये वरदान दिया कि सिर्फ एक बार प्रयोग कर सकते हो, जैसे ही आपने एक बार प्रयोग कर लिया ये वापस इंद्र के पास चला जाएगा। आगे क्या होता है, अब एक दूसरी कहानी आती है। यहाँ हमने कहानी पढ़ी, देखो सभा में आए युवक, दुर्योधन ने उनको राजा बना दिया, फिर हम इंद्रदेव आए ब्राह्मण के रूप में। अब एक और है परशुराम के वहाँ वो शिक्षा प्राप्त करने जाते हैं, ये वो कहानी है। एक बार कर्ण को परशुराम जी से ब्रह्मास्त्र सीखने की इच्छा हुई, इसलिए वह ब्राह्मण के वेश में परशुराम जी के पास गया और प्रार्थना की कि उसे शिष्य स्वीकार करने की कृपा करें। परशुराम जी ने उसे ब्राह्मण समझकर शिष्य बना लिया। इस प्रकार छल से कर्ण ने ब्रह्मास्त्र चलाना सीख लिया। ब्राह्मण बताया अपने आप को, क्योंकि परशुराम सिर्फ ब्राह्मणों को शिक्षा देते थे, इसलिए उनको ब्राह्मण का वेश धारण करके वो वहां पर गए और उनका शिष्य भी बन गए। अब आगे क्या हुआ, एक दिन परशुराम कर्ण की जांघ पर सिर रखकर सो रहे थे। इतने में एक काला भोरा कर्ण की जांघ के नीचे घुस गया और काटने लगा। कीड़े के काटने से कर्ण को बहुत पीड़ा हुई, पीड़ा मतलब दर्द, दुख, और जांघ से लहू की धारा बहने लगी। लहू मतलब खून। पर कर्ण ने इस भय से कि कहीं गुरुदेव की नींद न खुल जाए, जांघ को जरा भी हिलाया डुलाया नहीं। जब खून से परशुराम की देह भीगने लगी तो उसकी नींद खुली। उन्होंने देखा कि कर्ण की जांघ से खून बह रहा है। ये देखकर परशुराम बोले, बेटा सच बताओ तुम कौन हो। तब कर्ण असली बात न छिपा सका, उसने स्वीकार कर लिया कि वह ब्राह्मण नहीं बल्कि सूत पुत्र है। यह जानकर परशुराम को बड़ा क्रोध आया, अतः उन्होंने उसी घड़ी कर्ण को शाप देते हुए कहा, चूंकि तुमने अपने गुरु को ही धोखा दिया है, इसलिए जो विद्या तुमने मुझसे सीखी है वह अंत समय में तुम्हारे किसी काम न आएगी। ऐन वक्त पर तुम उसे भूल जाओगे और रण क्षेत्र में तुम्हारे रथ का पहिया पृथ्वी में धंस जाएगा। अब देखिए, परशुराम को झूठ बोला कि वो ब्राह्मण हैं और वो वहाँ चले गए शिक्षा प्राप्त करने। और एक दिन क्या होता है, परशुराम कर्ण की थाई पर अपना सर रख के सो रहे हैं और इतने में एक कीड़ा आता है जो कर्ण को काट लेता है। अब कर्ण ये सोचे कि गुरु को नींद में प्रॉब्लम हो जाएगी, वो सो रहे हैं, इसलिए उसने अपना पैर नहीं हटाया। अब पूरा खून निकल के, ब्लड निकल के परशुराम के शरीर जब गीला हुआ तो उनको पता चला। तो उन्होंने कहा कि ब्राह्मण जो है वो इतना हिम्मत ऐसे नहीं दिखा सकता, तुम ब्राह्मण तो नहीं हो, तुम बताओ कि तुम कौन हो। तो उन्होंने उस समय बताया कि वो सारथी पुत्र हैं। तो यहाँ पर वो गुस्से में आ गए फिर कि तुमने झूठ क्यों बोला, तुमने झूठ बोलकर मेरे से शिक्षा प्राप्त की है। तो इसके बदले में उन्होंने उसको शाप दे दिया। परशुराम जी का ये शाप झूठा न हुआ। जीवन भर कर्ण को उनकी सिखाई हुई ब्रह्मास्त्र विद्या याद रही, पर कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन से युद्ध करते समय कर्ण को वह याद न रही। दुर्योधन के घनिष्ठ मित्र कर्ण ने अंत समय तक कौरवों का साथ न छोड़ा। युद्ध क्षेत्र के
कुरुक्षेत्र के युद्ध में भीष्म तथा आचार्य द्रोण के आहत हो जाने के बाद दुर्योधन ने कर्ण को ही कौरव सेना का सेनापति बनाया था। कर्ण ने 2 दिन तक अद्भुत कुशलता के साथ युद्ध का संचालन किया। आखिर जब शापवश उसे रथ का पहिया जमीन में धंस गया और वह धनुष बाण रखकर जमीन में धंसा हुआ पहिया निकालने का प्रयत्न करने लगा, तभी अर्जुन ने उस महारथी पर प्रहार किया। माता कुंती ने जब ये सुना तो उसके दुख का पार न रहा, बहुत दुखी हुई कुंती। और ये लास्ट बात बताई गई कि कुरुक्षेत्र का जब युद्ध था तो 2 दिन के लिए कर्ण को सेनापति बनाया गया और सेनापति रहते उन्होंने बहुत अच्छा किया। पर एक बार उनको ये शाप जब दिया था परशुराम ने, तब ये भी कहा था कि उसका जो रथ का पहिया है वो जमीन में धंस जाएगा, और जमीन में धंस गया। और जब वो निकाल रहे थे तो अर्जुन ने उन पर वार कर दिया। आगे हम देखेंगे प्रश्न अभ्यास। पहला प्रश्न है, पांडवों ने अस्त्र शस्त्र की शिक्षा किससे प्राप्त की? तो कृपाचार्य और द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा पाई। अर्जुन किस क्षेत्र में अद्वितीय था? अर्जुन धनुष विद्या में अद्वितीय था। अगला हमारा प्रश्न है, अर्जुन को चुनौती देते समय कर्ण ने क्या कहा था? अर्जुन को चुनौती देते समय कर्ण ने कहा था, अर्जुन जो भी करतब तुमने यहाँ दिखाए हैं इससे बढ़कर कौशल मैं भी दिखा सकता हूँ। अगला प्रश्न, कर्ण को देखकर कुंती के साथ क्या घटना घटित हुई? कुंती ने कर्ण को देखते ही पहचान लिया और भय और लज्जा से वे मूर्छित होकर गिर पड़ी। आप मूर्छित की जगह बेहोश शब्द का प्रयोग भी कर सकते हो। अगला है, कर्ण को लाचार देखकर दुर्योधन ने उसके लिए क्या किया? दुर्योधन ने कर्ण को अपने पितामह और धृतराष्ट्र की अनुमति से अंग देश का राजा बना दिया। अगला प्रश्न, इंद्र ने कर्ण से क्या भिक्षा मांगी और क्यों? इंद्र ने अर्जुन को विपत्ति से बचाने के लिए कर्ण से उसके जन्मजात कवच और कुंडलों की भिक्षा मांगी थी। तो ये थे हमारे प्रश्न 6। अगला प्रश्न नंबर 7 है, कर्ण ने ब्रह्मास्त्र की शिक्षा किससे प्राप्त की? तो परशुराम से प्राप्त की। परशुराम ने क्रोध में आकर कर्ण को क्या शाप दिया उन्होंने, तुमने अपने गुरु को धोखा दिया है, इसके लिए जो विद्या तुमने मुझसे सीखी है वह अंत समय में तुम्हारे किसी काम न आएगी एवं वक्त पर तुम इसे भूल जाओगे और रण क्षेत्र में तुम्हारा रथ का पहिया जमीन में धंस जाएगा। तो ये उनको शाप मिला था। तो ये थे हमारे प्रश्नोत्तर। आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।